थोड़ी मिल करके चढ़ा के रखता मुड़ा रिक्शा वाला दीपक लेके जाएगा मैं बोल दूँ निकल दीपक भाई जी 3/4/91 के महावाक्य बाप दादाजी के जो सारे खजाने सुनाए। गुण भी है बाप की देन, मेरा यह गुण है, मेरी यह शक्ति है। यह स्वप्न में भी गलती नहीं करना, यह बाप की देन है तो प्रभु देन, परमात्म देन को मेरा मानना। परमात्म देन को मेरा मानना यह महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता, मेरे में यह शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता, मेरी कहाँ से आई, मेरी कहा और मैली हुई। भक्ति में भी यह शिक्षा 63 जन्म से देते रहे हो कि मेरा नहीं मानो तेरा मानो, लेकिन फिर भी मेरा माना तो ज्ञान मार्ग में भी कहना मेरा और मानना तेरा, मानना मेरा, यह ठगी यहाँ नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बोलो भोला बाबू।
कशिश बोलो। बाबा इस सत्संग में पहली बाप आकर तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। अनुपम भाई। सेवा में विघ्नों को उन्नति सीढ़ी से बढ़कर आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सेवाकारी हो। चलो, निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। आशवन बोलो। बना बनाया नाटक है, इससे कोई भी आत्मा बच नहीं सकती। बोलो कुसुम। बाबा कह रहे हैं कि सन्यासी जो कहते हैं कि सुख तो पानी उसका समान है, इसके लिए जंगलों में चले जाते हैं छोड़ के घर बार, ताकि सुख मतलब सुख का सुख नहीं चाहिए सन्यासी को। भक्ति का फल देने के लिए क्या बोला? मैं योग बल से जोकर भरने वाली आत्मा। बोलो रमेश जी। वो कहते संगम योग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। योग योग कह करके मोजना नहीं है, योग बाबा की याद ही योग है। बाबा को याद नहीं कर सकते। करना बताना और अपना दो तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक रजाई का तुमको मिलता है। अपनी अपनी मेहनत से तुम रजाई के लिए पढ़ रहे हो। राजयोग जिससे रजाई मिलती है, मैं पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अब तुम घर में बैठे हो, यह दरबार नहीं, दरबार इसको कहा जाता है जहाँ राजा महाराजा मिलते हैं। यह पाठशाला है, समझाया जाता है। कोई ब्राह्मणी विकारी को नहीं ले आ सकती, पतित वायुमंडल को खराब करेंगे, इसलिए अलाउ नहीं करते हैं। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है, और यहाँ से जाकर के पतित बने तो धारणा नहीं होगी। यह हुआ अपने आप को श्रापित करना, यह हुआ अपने आप को श्रापित करना। चल तुम्हारा पिक्चर दिखाई देगी कैसी भैया जाओगी रात बाद। ओम शांति। 12/4/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है। बाप का प्यार सभी बच्चों से नंबर 1 है, लेकिन सभी बच्चों का प्यार बाप से नंबर वार है। इसलिए नंबर वार ही
वर्षे के अधिकारी बनते हैं। बाप का प्यार सभी बच्चों से नंबर 1 है, लेकिन बच्चों का प्यार बाप से नंबरवार है, इसलिए सभी नंबरवार वर्षे के अधिकारी बनते हैं। कहाँ तक लिखा जी? बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। जो बच्चे सदा हाँ जी का पाठ बजाते हैं उनमें बाप के प्यार की करंट पैदा हो जाती है, जो करंट फिर दूसरी आत्माओं को भी महसूस देती है। उनमें बाप के प्यार की कशिश पैदा हो जाती है, जो प्यार की कशिश दूसरी आत्माओं को भी फिर बाप की ओर खींचती है। ये कहाँ थे? प्रश्न, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर है, सभी को गुलगुल फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट ठेका एक बाप का ही है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं, वही सर्व की सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। आठ 108 बच्चे आत्मिक लेवल पर सर्विस करते, बाकी जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं वो देह के लेवल पर सर्विस करते हैं। 108 बच्चे आत्मिक स्थिति के आधार पर, आत्मिक लेवल के आधार पर सर्विस करते, बाकी जितने भी बच्चे हैं वो देह के लेवल के आधार पर सर्विस करते हैं।
कहाँ थे? ओम ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। यह एक ही बाप समझाते हैं और कोई मनुष्य किसको समझा नहीं सकते। अपने को आत्मा समझो। यह 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर के सिखलाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। किसको भी यह पता नहीं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह भी मन मना भव्य ही है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब वापस जाना है। 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब सत्व प्रधान बन वापस जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं, उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है। बाबा जानते हैं। बलिया बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, याद उनको करता हूँ, देखता भी उनको हूँ। यह किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण है। कोई तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई गुण नहीं। अब ऐसे को जिसे स्वयं से प्यार होगा या बाप से प्यार होगा, वही स्वयं को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करते होंगे। जिसे स्वयं से प्यार नहीं, बाप से प्यार नहीं, और स्वयं को आत्मा समझने की प्रैक्टिस कर न सकें। जिनको आत्मा समझने की प्रैक्टिस ओके है, उन्हीं का स्वयं से और बाप से प्यार है। नहीं तो फिर कोई बाबा बाबा कहने से प्यार की काउंटिंग नहीं होगी। वो एक भावना की बात है। फिर जो आत्मा समझने की प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं का ही स्वयं से प्यार है और बाप से प्यार है। जी कहाँ थे? गुण है, कोई तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। अब ऐसे बाबा को देख क्या करेंगे। बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो जरूर कोशिश करेंगे, परंतु बाबा अंदर में जानते हैं। बाप अपना सारा पोता मेल बताते हैं, तो बच्चे भी बताएं। बाप बतलाते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वह भी पता होना चाहिए। बाबा लिखते हैं सभी का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो, अथवा उनसे लिखवा करके भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियाँ होती हैं, वह सब लिखवा भेजती हैं। क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी है। बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। सबकी अवस्था को जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना, एक एक फूल दिखाकर देखो कैसा रॉयल फूल है। अभी ऐसी खुशबू है कि जब सारा खिल जाएगा फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी। तुम भी लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते हैं
जो जैसा है वैसी कशिश करते हैं, जिनमें कोई गुण नहीं वह क्या कशिश करेंगे। ऐसे वहाँ चलकर पाई पैसे का पद पाएंगे। बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। जितना सच्चाई से बाप के आगे हम चार्ट क्लियर करेंगे उतना चेंज हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना टोटल चार्ट बाप के आगे सच्चाई सफाई से फुल रूप में क्लियर किया तो फुल रूप में चेंज हो गए। ऐसे ही आज भी जैसे बाप ने बताया, जैसे मैं तुम बच्चों को अपना चार्ट देता हूँ, ऐसे तुम बच्चों को भी मुझे अपना चार्ट देना है। जितना ब्रह्मा बाप ने बाप के आगे नीट एंड क्लीन स्पष्ट किया उतना वो फुल रूप में चेंज हो गए। ऐसे ही हमें भी फुल रूप में चेंज होने के लिए ब्रह्मा बाप समान नीट एंड क्लीन चार्ट बाप के आगे पेश करना है। कांते जी और प्यार भी करते हैं, प्यार में नैन भी गीले हो जाते प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। ये सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं, इनको सर्विस के बगैर आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना जानते नहीं, योग में बैठते नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाप समझते हैं यह क्या पद पाएंगे, कोई भी छिप नहीं सकते। बच्चे जो सालिम अच्छे बुद्धिवान हैं, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक को पोता में भेजना चाहिए। तो बाबा समझे कि कहाँ तक पुरुषार्थ है। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते गुणवान बनते हैं, वह झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत है, तेरे कांटों से भी प्यार है, तेरे फूलों से भी प्यार है। नंबरवार तो है ही, तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाप जो कहे वह फौरन कर दिखाएं, तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है, उनको कशिश होगी। बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, परंतु जब तक कट नहीं निकली तो कशिश भी नहीं होगी। एक एक को देखता हूँ, जितनी जितनी कट निकलती चली जाएगी उतना उतना बाप के साथ चिपकते चले जाएंगे। जितनी जितनी जंक निकलती चली जाएगी उतना उतना बाप के साथ चिपकते चले और दूसरों को भी साथ में चिपकाते चले जाएंगे। जी कहाँ थे? बाबा को सर्विसेबल अच्छी क्या चाहिए? बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। यह तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जाना आशा बाबू के? आशा बाबू जाना के? हो कहीं जाना? अनिता बाबू पहले थोड़ा लेट आएगी, फिर बीच में आएगी, फिर बाद में आएगी।
ठीक है। जी कहाँ आते हैं? तब योग नहीं होगा। तब तक कशिश नहीं होगी, वह मेहनत बहुत थोड़े कर। जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी, वह मेहनत बहुत थोड़े करते हैं। क्या बोला? जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी और यह मेहनत उन थोड़ों में मैं इन थोड़ों में मैं कंचन, उन थोड़ों में मैं, उन थोड़ों में मैं। अच्छा, सारे थोड़े वाले यहीं बैठे हुए। अच्छा, तो किसमें उन थोड़ों में मैं? अच्छा, सारे यहीं बैठे हैं। बाकी में सब ज्यादा वाले हैं। में जी इन थोड़ों में मैं नहीं। अब ज्यादा वालों में ಒತ್ತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ದೆ ಸಿಗರ್ योग तो 8 की गोड़िया नाल तो अपनी मोह कर रहे सी अंदा का इन्ना मुंह आ गया पत्ती नाल गोड़िया नाल जी कहाँ थे? बात नहीं करते हैं। यह वह सत्संग नहीं है जो सुना वह सत्सत करते हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि है एक गीता। गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक तो बाप ही है। बच्चों को कहता रहता हूँ गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी होना, योग बल का जोर अच्छा चाहिए। जिसमें बहुत कमजोर हैं, अभी थोड़ा टाइम है, कहते हैं मिठरा गुरत गुराए। मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं। यह आत्मा का लव एक बाप की याद में रहे। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते। बाप समझाते हैं यह भक्ति की भावना नहीं, यह बाबा का रथ है। इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा नहीं कहते कि मेरे पाँव धो करके पियो। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते। यह तो पढ़ाई है। हाथ लगाने से क्या होगा? बाप तो है सबकी सदगति करने वाला। 108 का दिल का प्यार है बाप के साथ। फिर सेकंड नंबर में भावना के आधार पर प्यार है बाप के साथ। फिर थर्ड नंबर में थ्योरी के आधार पर बाप के साथ प्यार है बच्चों का। ज्ञान की थ्योरी के आधार पर, नॉलेज के आधार पर। मैं किस में ओके? दिल का प्यार 108 का ओके। सेकंड नंबर पे भावना के आधार पर ओके। और थर्ड नंबर पे थ्योरी के आधार पर ओके। मैं किस में ओके? पद्मान मैं किस में ओके? दिल के आधार पर। तो आप तो 8-108 में ही है। पद्मवन 8-108 में ही है। केनमैन आप किस में ओके? हाँ जी, केनमैन भावना के लिए।
कंचन बाबू में किसके आधार पर रोक के? दिल के आधार पर। आप भी 8-108 में रोक के हैं। ठीक है। आप किस में रोक के? हाँ बोल दो। थ्योरी के आधार आप थ्योरी के आधार पर। आशुमान आप किस में रोक के? हाँ जी। अच्छा, आप थ्योरी में भी नहीं है। आप थ्योरी में भी नहीं। कशिश आप किस में रोक के? थोड़ी बहुत थ्योरी बताया। अच्छा, थोड़ी बहुत थ्योरी पता है, बाकी थ्योरी में भी नहीं रोक के। तो फिर दिल वालों से मिले, दिल वाले बैठे हैं वो 2 जने। कुछ तो सुबह सुबह वरदान मिले दिल वाले, हम कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं करते रहेंगे रोज, कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं, हम वही जा रहे हैं कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं। मैंने तो ये देख लिया तो हाँ हम तो है बस खत्म। हाँ अब आया ना, रोज यूँ करते 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 समझ में आ गई। नीचे 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 चले जा रहे हैं करते करते रोज अपने आप को सोचा कहीं कहीं। बाबा सुन लेते क्या कह रहे हैं। जल्दी समझ में आ गया। कहीं कहीं तो है। सर अच्छे हो गए, लक्षण आ ही जाएंगे वैसे। आज निकल कभी तो बरसेंगे बादल। लक्षण पहले या लक्ष्य पहले? लक्ष्य होगा तभी लक्ष्य लक्ष्य आएगा। फिर लक्षण आएगा। हैं? पहले लक्ष्य होगा। पूत के पाँव पालने में नजर आएगा। पालने में लक्ष्य नजर आएगा। बाद में लक्षण। पहले दिन ही लक्ष्य नजर आएगा। बाप मिला तो भाई जी आपको सब कुछ पता है, क्यों घुमाते सारे बच्चों को? वो बेचारे कभी दिन में घुस जाते, कभी थ्योरी में। आप अपने मस्त रहो, काम करो। आपको सब कुछ जी कहाँ थे? सबकी संपत्ति करने वाला कोटों में कोई ये बात समझते हैं, जो कल पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलेनाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति में। बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो, इस पर भी हंगामा होता है। बाप समझाते हैं अपने को देखो, हमारे में क्या क्या अवगुण है। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे घाटे का निकालते हैं। तुम भी पोता मेल रखो कि कितना समय अति प्यारा बाप जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद किया। देखेंगे कम याद किया तो आप ही लज्जा आएगी कि यह क्या, ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है, स्वर्ग भी है, सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं और तुम कहेंगे 5000 वर्ष। कितना रात और दिन का फर्क है। जो बहुत पुराने भक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी रखता था। लक्ष्मी को दासी पने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। जैसे ये शरीर छोड़ जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर के प्रिंस गोरा बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं, मुफ्त में कैसे बनेंगे। तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते नहीं, ना देवी गुण धारण करते हैं, पोता मेल भी नहीं रखते। पोता मेल सदैव वही रखेंगे। कंडीशन बताई कौन रखेंगे? हाँ जी, जिनका दिल से प्यार होगा बाबा। जो उच्च पद पाने वाले होंगे।
पोता में सदैव वही रखेंगे जो उच्च पद, अब जो पोता में लगते हैं वही उच्च पद पाने वाले हैं, बाकी सब नॉर्मल, बाकी सब नहीं तो सिर्फ शो करेंगे। 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं। यहाँ तो परीक्षाएं आदि हैं, सब गुप्त, हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमान बरदार है। बाबा कहते हैं अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देकर चले जाते हैं, वह कभी किसको फारकती व डिवोर्स नहीं देंगे। यह तो ड्रामनसर आया ही है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सबको गुलगुल बनाकर वापस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, वह तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय है, कोई को बिल्कुल नहीं है। आज यहाँ है, कल चले जाएंगे। चलन ऐसी है, अंदर जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर बाबा के बन के क्या करते हैं? सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या? अंदर जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर बाबा के बन के क्या करते हैं? सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या? रोटी पकाना, सब्जी बनाना, यह तो पहले भी करते थे, नई बात क्या की? सर्विस का सबूत देना है, इतनों को रास्ता बताया। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र हैं एक बाप के, वही सबकी सदगति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो न सके। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए, बाकी भगाना करना यह कोई चरित्र नहीं है। सर्व की सदगति करने वाला एक बाप ही है। वह कल्प आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। लाखों वर्ष की कोई बात ही नहीं, लाखों वर्ष की कोई नंबर 1 चरित्र दो ही आत्माओं के गाए जाते, एक श्री कृष्ण के, एक सरस्वती के। एक श्री कृष्ण के और एक सरस्वती के। वर्ल्ड में इन दोनों आत्माओं के सबसे नंबर 1 चरित्र हैं।
सरस्वती के चरित्र पे कभी भी 19-20 बात नहीं बतलाते। श्री कृष्ण के चरित्र पे 19-20 बातें बना दिए। सरस्वती के चरित्र पे कभी 19-20 बात नहीं बताते। कहाँ थे जी? तो बच्चों को चीची आते छोड़ो। तो बच्चों को चीची आते छोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा? माशुक भी गुण देख आशिक होंगे ना। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे, जो सर्विस नहीं करते वह क्या काम के। यह बहुत समझने की है। बाप समझाते हैं, तुम महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। बल स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए। कल्पांतर की बात है। केवल स्वर्ग में जाने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। क्या क्लियर किया पॉइंट बाबा ने? स्वर्ग में जाने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लेकिन पद पाने का। कहाँ गए जी? जैसा जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, बल स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए। कल्पांतर की बात है। पोजीशन कम हो जाता है, खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वह अच्छा। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है, थोड़े में खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वो अच्छा, चलो स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। क्या ख्याल है अनुपम भाई? ऐसे ही है कुछ हो? हाँ जी अनुपम भाई, चलो स्वर्ग में तो हम आ ही जाएंगे, ये बहुत अच्छा। नागरिक तो बन जाना। हाँ जी नागरिक तो बन जाना। क्या कह रहे? वहाँ की नागरिकता तो मिली जाएगी। अच्छा, नागरिकता लेने के लिए जा रहे आप? तो उच्च पद मिले वो कोई जरूरी नहीं है। नागरिकता संतुष्ट बनिए। संतुष्ट बनिए। संतुष्ट मनी वहाँ बनना है, संतुष्ट मनी यहाँ बनना है। यही बनना है। नहीं तो अभी ना हम क्या कि भाई जो बैठे हम यहाँ बैठे, भाई जी अपना कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमें तो चाहिए, हम संतुष्ट मनी नहीं है। कंचन संतुष्ट बनी वहाँ पर या यहाँ पर? किसका असर पड़ेगा? संस्कार तो एक ही रहेगा। यहाँ संतुष्ट नहीं होना है। दान दे रहे लिए थोड़ी दे, हम भी चाहते होगा जी। कहाँ थे? पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। संतुष्ट मनी सज्जुग में बनना है, उसकी प्रारब्ध। यहाँ नहीं संतुष्ट मनी, यहाँ तो पुरुषार्थ करना है। यहाँ शांत मनी बने। हनी का पाठ क्लियर करो। हानि का पाठ करो। यहाँ तो हम जी तू तो बहुत बजा रही हाथी का पाठ। यहाँ तो हम जी किसी ने बोलनी नहीं आती। तू बोल रहा था, हम सीख जाएंगे फिर। बोल हाथी। हाँ जी, ये ना खाली
जी कहाँ थे? सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आयुष्मान बनाया है? तुम्हारी प्रजा कहाँ है? बाप टीचर सबको तदबीर पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी होना सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है जो बाप अपना शांतिधाम छोड़कर पतित दुनिया और पति शरीर में आते हैं। नहीं तो तुमको रास्ता रचना की नॉलेज सुनाए कौन? यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में अनेक राज्य हैं। इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, परंतु तुम निश्चय यह नहीं समझते, निश्चय यह नहीं समझते कि हम कहाँ हैं। यह कांटों का जंगल, वह फूलों का बगीचा। एकांत में और एकाग्रता में संगठन मजबूत होता है। एकांत से और एकाग्रता से संगठन, क्या समझे आप? वहाँ एक मत होगी, एक राज्य होगा। एकांत से और एकाग्रता से संगठन मजबूत होता है। वहाँ एक मत होगी और एक राज्य होगा। और जहाँ वाचा होगी वहाँ हलचल होगी, वहाँ अनेक राज्य होंगे, वहाँ भ्रष्टाचार होगा। जी कहाँ थे? यह नहीं समझते हैं कि हम कहाँ हैं। यह कांटों का जंगल, वह फूलों का बगीचा। तो फॉलो फादर मदर और नन्हे बच्चों को करना है, तभी ऊंच बनेंगे। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई समझने वाला समझे। कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो सुना कर देते हैं। जहाँ तक लिखा पड़ा है शिव बाबा याद है तो वह सब जरूर याद आएगा। देवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे, और क्रोध होगा आश्री अवगुण होंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। वहाँ कोई भूत होता नहीं, रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहाँ से आए? देहाभिमान काम क्रोध यह बड़े भूत, इनको निकालने का एक ही उपाय है बाबा की याद। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। रात्रि क्लास बहुत बच्चों की दिल होती है। हम भी औरों को आयुष्मान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनाएं जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हैं हम भी करें। माताएं जागती हैं, कलश भी माताओं पर रखा गया। बाकी है तो है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों चाहिए। बाबा पूछते हैं
कितने बच्चे हैं देखते हैं, ठीक जवाब देते हैं। 5 तो हैं अपने, 5 तो अपने हैं, एक है शिव बाबा। कई तो कहने मात्र ही कहते हैं, कई सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं वह विजय माला में पिरोए जाएंगे। जो बाप को अपना वारिस बनाएंगे वो विजय माला में, ये भी कंडीशन है, ये भी गारंटी है। क्या गारंटी है? जो बाप को अपना वारिस बनाएंगे वो विजय माला में, क्या कह रहे? उधर वहाँ बाबा कह रहा है, यहाँ मोदी कह रहा है, मोदी की गारंटी है। ये बाप की गारंटी है। मोदी की गारंटी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पक्की हो, लेकिन बाप की गारंटी में पक्का है। कुछ तो दे देगा वो भी। जो सच वारिस बनाते हैं वह खुद भी वारिस बनते हैं। सच्ची दिल पर साहब राजी, बाकी तो सभी कहने मात्र ही कहते हैं। इस समय पारलौकिक बाप ही हैं जो सभी को वर्षा देते हैं, इसलिए याद भी उनको करना है जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है कि यह तो सभी रहने के लिए बाप हर एक की अवस्था को देखते हैं कि सच वारिस बनाया है, जब बनाने का ख्याल करते हैं। वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं। बहुत हैं जो समझते हुए भी बना नहीं सकते क्योंकि माया के वश है। बहुत ऐसे हैं जो समझते भी हैं, महसूस भी करते हैं कि बनाना चाहिए, लेकिन बना नहीं पाते क्योंकि क्यों? इस समय या तो ईश्वर के वश या फिर माया के वश। ईश्वर के वश जो होंगे वह वारिस बना लेंगे। माला 8 की भी होती है, 108 की भी होती है। 8 तो जरूर कमाल करके दिखाते होंगे, 8 तो जरूर सचमुच वारिस बनाकर ही छोड़ते होंगे। बल वारिस भी बनाते हैं, वर्षा तो लेते ही हैं, फिर भी ऐसे ऊंच वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे ऊंच होंगे। कोई भी कर्म ना हो, विकार जो भी हैं सभी विकर्म है ना। बाप को छोड़ दूसरे किसको याद करना, यह भी विकर्म है। बाप माना बाप, बाप मुख से कहते हैं मामेकम याद करो। डायरेक्शन मिला है ना तो एकदम याद करना, इसमें बहुत मेहनत है। एक बाप को याद करें तो माया इतना तंग ना करे। बाकी माया भी बड़ी जबरदस्त है, समझ में आता है। माया बड़ा विकर्म कराती है, बड़े बड़े मारुतियों को भी गिराकर पट कर देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते जाएंगे, दिन प्रतिदिन सेंटर्स
दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे। गीता पाठशाला व म्यूजियम खुलते रहेंगे। सारी दुनिया में मनुष्य बाप का भी मानेंगे, ब्रह्मा को भी मानेंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, आत्मा को तो प्रजा नहीं कहेंगे। आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि को रचते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है तो वह साकार वह निराकार हो गया। वह तो अनादि है, वह भी अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है। प्रजापिता ब्रह्मा को भी अनादि कहेंगे और उसको भी अनादि कहेंगे। दोनों को वह रूहानी बाप वह प्रजापिता दोनों बैठ तुमको पढ़ाते हैं। कितना हाईएस्ट हुआ, बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहें तो सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती है। परंतु शायद अभी टाइम है जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके। अच्छा रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार रोज रात में पोता में देखना है कि अति मीठे बाबा को सारा दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता में नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। दूसरा है बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आश्रय अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। वरदान है हर घंटे में किसका किसका टेंशन रहता है कि मैंने पिछले घंटे में कितना याद किया। रहता है शिवन पूजा सुनो रहता है टेंशन कांता तो होता है कि क्या किया नहीं टेंशन भी उसमें चेकिंग क्यों कम क्यों हुआ। कंचन डिम्पल पद्मा आता है अच्छा जी वरदान है वैराग्य वृत्ति के द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। डिटेल है राजऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं यह पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं है।
असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार, असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव न हो तब कहेंगे राजऋषि व तपस्वी। जब किसी में भी लगाव व झुकाव न हो तब कहेंगे राजऋषि व तपस्वी। ये भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है रेनू? तभी कहेंगे राजऋषि या स्लोगन है, युक्ति युक्त बोल रहे हैं जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। युक्ति युक्त बोल रहे हैं जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। तो दीदी आ रही वापस। वो देखो ने पता चल गया कल आ रही दीदी। अच्छा जी, और कोई सूचना जी? हमने कोई नहीं सोचा, चलो पर रोड़ा दो। हमने कोई आए नहीं तो क्या दोगे? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो, चलो। माता अगले संडे आगा प्लॉट होना था। दीदी आई तब आगा झंडे का। स्टील का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए वैराग्य वृत्ति द्वारा इस संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि बनते हुए, समर्थ बनने के लिए वैराग्य वृत्ति द्वारा इस संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए मधुर और शुभ भावना संपन्न बोल सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए मधुर और शुभ भावना संपन्न बोल सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो। अंकल बहुत भूल गई है।
ओम शांति।